पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हमने सुना है कि तुम ऑपरेशन करा रही हो। जी पिताजी, आपने ठीक सुना है कि मैं ऑपरेशन कराने जा रही हूँ। तुमने हमसे पूछा था क्या? पिताजी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात थी? मैं कोई गलत काम तो कराने नहीं जा रही, मैं तो ऑपरेशन के लिए। गलत और सही के फैसले तुम खुद करने लगी हो हैं? पिताजी, क्या मैं अपने फैसले खुद नहीं ले सकती? अच्छा, हर फैसला इस घर का हम करते आए हैं और अब फैसला तुम सोच रही हो कि मैं करने लगूं फैसले? इस घर के फैसले तुम नहीं, इस घर में फैसले हम ही करते आए और हम ही करेंगे। सुनो हमारी बात। और रहा सवाल इसका ऑपरेशन का, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑपरेशन नहीं करा सकती तुम, समझी या नहीं? पिताजी, लेकिन मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरी एक बेटा और मेरी एक बेटी। मैं उनमें खुश हूँ। मेरे भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं ना, तो मुझे आगे बच्चे नहीं चाहिए। इसका फैसला भी तुम नहीं कर सकती कि तुम्हें आगे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इतनी बड़ी जायदाद, इतनी बड़ी संपत्ति को कौन संभालेगा? एक लड़का संभालेगा? हमें 5 पुत्र चाहिए, 5 पुत्र कम से कम। इतनी जायदाद है हमारी, यहाँ इस गांव से लेके दूसरे गांव से लेके और शहर से लेके दूसरे शहर तक। पिताजी, आप जानते भी हैं आप क्या बोल रहे हैं? हम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कान खोल के सुन लो। पिताजी, इसका मतलब आप मुझे इस घर की बहू नहीं, यानी कि एक बच्चे पैदा करने के लिए लेकर आए? जबान को लगाम दो बहू, जबान को लगाम दो। जो तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना सुनो। और सुनो बहू, बेटी की जो तुम बात कर रही हो ना, जिस बेटी की, उस बेटी को तो हम अनाथ आश्रम में पहुंचा देंगे। और रहा बेटा, अभी हमें 4 बेटे और चाहिए। हम चाहते हैं इस गांव में सिर्फ हमारा दबदबा रहे, और हमारा रहता आया है इस गांव में दबदबा। और इस गांव में ही नहीं, दूसरे गांव में और दूसरे गांव से शहर तक सिर्फ हमारा दबदबा हो, हम ये चाहते हैं। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो बिल्कुल इंसानियत वाली बातें ही नहीं कर रहे। अच्छा, इंसानियत का पाठ हमको तुम पढ़ाओगी? मैं पाठ नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ तुम्हें। ऐसा है बहू, हमें समझाने की कोशिश मत करो, समझ गई या नहीं? लेकिन पिताजी, आप एक मेरी भी बात सुन लीजिए। मेरे पास 2 बच्चे हैं और मैं आगे बच्चे नहीं करूँगी अब। बस खामोश। और सुनो, ऑपरेशन के बारे में सोच भी मत लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा यहाँ, याद रखना। इस घर में सिर्फ हमारी ही चलती है और हमारी ही चलेगी। आ गई समझ में? जाओ यहाँ से, सूरत दफान करो। अरे मुखिया जी, राम राम। राम 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 राम। और मौज बात? हाँ, सब ऊपर वाले का करम है। अब तो मौज ही मौज आ रही होंगी। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई भाई? मौज ही मौज आ रही होंगी। अरे मौज में तो रहते ही हैं हम। नहीं, मौज में तो रहते हो, वो तो मुझे पता है, पर अब तो देखो एक लड़का भी हो गया और 4 महीने हो गए, अभी तक मिठाई का नाम निशान नहीं है मुखिया जी। अरे भाई, क्यों फिक्र करते हो? असल में पूरे गांव में अभी कहीं हमने मिठाई नहीं बांटी है। और सुनिए, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी हमारे यहाँ और पुत्र भी आने वाले हैं। ऐसा नहीं है, मिठाई तो आप ये समझ लीजिए, हम सिर्फ इस गांव को ही नहीं खिलाएंगे, आन गांव तक को भी खिलवाएंगे। जो हमारे दूसरे गांव हैं, हमारे गांव के बराबर में भी जो गांव हैं, अड़ोस पड़ोस के गांव हैं, सब जगह मिठाइयाँ बंटवाई जाएंगी और खिलाई जाएंगी। फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? और नगर दावत होगी हमारे यहाँ। सुनो तो सही। हाँ सुनाओ। फौज बढ़ा के क्या करोगे? एक बेटा और एक बेटी सही तो है, एक पोता एक पोती सही तो है। हाँ, बहुत छोटे दिमाग के आदमी हो, छोटी सोच रखते हो हर जगह। कभी कुछ जेब से तो तुम कभी बड़े नहीं हो सके और अकल से भी कभी बड़े नहीं हो सके। मुखिया जी, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप? हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं तुम्हें। अरे भाई, इसमें क्या खर्च होता है कुछ? है? अरे भाई, हम चाहते हैं हमारा दबदबा हो इस गांव में, और गांव से दूसरे गांव में और दूसरे गांव से तीसरे गांव में। अरे अपना यानी गांव को तो छोड़ो, हम चाहते हैं शहर तक और नगर तक बड़े बड़े वहाँ हमारा दबदबा हो। पर मुखिया जी, ये दबदबा ये कुछ नहीं है। देखो तुमने, अब देखो, अब ये तुम्हारा बेटा है, ठीक है? अब उसके पास एक बेटा एक बेटी। अरे छोटा परिवार, सुखी परिवार, ज्यादा परिवार बढ़ेगा तो वो बेकार। असल में ये तुम जैसे गरीब लोगों की सोच है।
हम लोगों की सोच इस तरह की नहीं है। हम मुखिया जी ऐसी बातें मत करो। अपनी राय मशवरे अपने लेवल के लोगों में दिया करो, समझे? प्रधान को नहीं, चलो रास्ता छोड़ो, हटो। दिमाग खराब करने चले यार। मुखिया जी हो क्या गया है ना। अरे धर्मा भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे बहन जी कब आई? अभी आई हूँ, अभी तो घर भी नहीं पहुंची। अरे बताओ, अभी आई हो? और तुम्हारे पिताजी तो अभी पंचायत में निकल के गए हैं। अभी मुलाकात हुई मेरी। अच्छा हाँ, तो मुखिया जी अभी गए हैं पंचायत में। अब वैसे सब ठीक ठाक है वहाँ? सब बढ़िया, तुम बताओ। सब बढ़िया, हम सब ठीक है, घर पे सब ठीक है? सब ठीक है, बस तुम्हें याद करते रहते हैं। अब तुम्हारा कभी कभी तो चक्कर लगता है, यहाँ पे आना होता है। वैसे और सब कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। सही है, अरे सही मैं है। आ नहीं पाई थी घर पे कब से। अच्छा हाँ। तो मैंने सोचा बाबूजी की तबीयत भी थोड़ी ऐसी चल रही थी, मैं घूमा उनकी तबीयत भी देखा हूँ। हाँ। अच्छा। और तुम क्या कह रही थी, उनको बुखार होगा? अरे काय को खामंगा पागल हो रही है बहन जी। उन्हें कभी ये समझ लो कोई बुखार क्या कोई बीमारी उन्हें अटैक नहीं कर सकती। वो ऐसे होस्ट पोस्ट ऐसे बढ़िया रहते हैं, तंदुरुस्ती बन रही है। और नए लड़कों की बननी चाहिए, वहाँ उनकी बन रही है अब। तो ऐसे होना चाहिए भैया। हाँ तो बाबूजी तो वैसे भी शुरू से ही तो जानते हो। सही बात। और तुम्हारे बच्चे सब ठीक हाँ है? सब ठीक है, वो तो अपने जॉब पे ही रहते हैं और बच्चों को हॉस्टल डाल दिया है। हॉस्टल में? हाँ, और मैं अकेली घर पे रहती हूँ। अच्छा। घर से फुर्सत कहाँ मिलती है, अब जैसे ही मिली मैंने कहा घूम आऊँ घर पर। सही है और क्या। अरे फिर कभी तो आना जाना रहता है। खैर पहुँचो, घर पहुँचो। चलो ठीक है भैया, ठीक है, मिलते हैं और मुलाकात करता हूँ तुमसे। ठीक है भैया। राम राम। राम राम भैया। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो भाभी? अरे दीदी। भाभी नमस्ते। कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी। मैं भी अच्छी हूँ। अरे तुमने तो फोन भी नहीं किया मुझे। अरे फोन क्या करना, मैंने सोचा बस याद आ रही है बाबूजी हैं और भैया भाभी को देखा हूँ, घूमा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। और वैसे भी अब तो रक्षाबंधन नजदीक है कि नहीं? चलो चलो आ जाओ। चलो। और सब घर पे ठीक है? आ जाओ, बैठो। और बताओ भाभी, हाँ, सब कैसा चल रहा है? बस दीदी मैं ठीक हूँ, और आप सुनाइए। क्या सुनाऊं, वो ड्यूटी पे हैं अपने वहाँ जॉब पे और बच्चे हॉस्टल में, मैं अकेली घर पे रहती तो हूँ। तुम अकेली क्यों रहती हो जब जीजू वहाँ पे रहते हैं और वो क्या कहते हैं वो बच्चे भी हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको तो यहाँ आ जाना चाहिए। अरे भाभी आपको तो पता है वो कभी भी छुट्टी मिलती है या छुट्टी लेके चले आते, कहते हैं कि कहाँ उनको इतना कहते हैं बच्चों की याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तो कभी भी आ जाते हैं। हाँ ये तो है। मैं न मिलूं घर पे, मैं यहाँ होंगी तो कितना नाराज होंगी। ये तो है ना? इसीलिए तो मैं भी नहीं जाती, तुम्हारे भैया बड़े नाराज हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, इतना गुस्सा कर देते हैं। एक बार मैं चली गई थी और उन्होंने इतना गुस्सा किया कि ये समझ लो मैंने बस वहाँ से तुरंत के तुरंत मुझे भागना पड़ा। कोई नहीं। अच्छा ये भाभी। बताओ बच्चे ठीक है? हाँ बच्चे ठीक है। ससुराल में सब प्यार करते हैं ना तुमसे? सब प्यार करते हैं। हाँ वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते क्यों नहीं बताऊंगी, है कि नहीं? अब मैंने आपसे कहा था घुमाओ, कितना टाइम हो गया ना भैया आए ना आप आए घूमने। अरे दीदी अब मैं क्या बताऊँ, पिताजी है ना ये समझ लो घर से निकलने तक नहीं देते मुझे। क्यों? क्या बताऊँ, मैं बताऊंगी तुम्हें सारी बातें। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, ये बातें छोड़ो, ये तो घर की बातें होती रहेंगी। क्या खाओगी? चाय बन मिल जाए तो अच्छा है। अभी एकदम प्योर दूध की चाय बना के बिल्कुल लाती अदरक हूँ। वाली। अरे वही जो तुम शादी से पहले पीती थी, है कि नहीं? वही। ठीक है तुम बैठो, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है। अरे मुखिया जी राम राम। राम। और क्या हाल है भाई? अरे कराए पंचायत? अरे कर तो आए, पंचायत में क्या बताएं, क्या? ऐसा दिमाग खराब कर दिया। इन्होंने दो पक्षों में फौजदारी हो गई थी। अच्छा। एक का सर बहुत फट गया, अब वो कह रहा है इलाज भी करा और दंड भी भर। अच्छा। मैंने कहा देख भाई, या तो ये इलाज करवाएगा तेरा, हाँ। या फिर दंड देगा तुझे। ओ हाँ। अच्छा। तो भाई हमें तो इंसाफ की तरह करना। सही और क्या, हाँ, बढ़िया। जी। अच्छा मुखिया जी, हाँ तुम्हारी बेटी आ गई है घर पर? अरे राधा बेटी। अरे ये तो तूने बड़ी अच्छी बात सुनाई है। खुश हो रहे हो? और सब बढ़िया? और सब फंसकार है तेरा, सब कुछ सही चल रहा है? हाँ, मेरा चल तो जल्दी चल। हैं? तो वैसे एक बात बताओ, शादी तो बहुत अच्छी जगह की है आपने अपनी बेटी की। अरे लो, क्या हमने ऐसे ही मतलब शादी कर दी थी? नहीं पूछ। अरे बड़ी कोशिशों की थी हमने, बहुत मेहनत की थी दामाद देखने के लिए। कोई ऐसे ही थोड़ी दे दी जाती है बेटी। अच्छा। सब देखभाल के करना पड़ता। नहीं, और नहीं, फिर हाँ। हमने कोई शादी ऐसी वैसी की थी?
तो पूरे गांव में नाम है हमारी शादी का। ये तो और बात गांव है। को छोड़ो, हाँ। आन गांव तक नाम है। हमने सही कोई बात। कमी नहीं छोड़ी थी। अरे हमारे पास दौलत की कमी किस लिए? हाँ? कमी नहीं है किसी ना ना ना, कोई कमी नहीं है। अरे मुखिया जी तुम्हारे पास क्या नहीं है ये बताओ बस। लेकिन तुमने जो दामाद देखा है मुझे बढ़िया लगी तुम्हारी बेटी के। वहाँ देखो महीने सालों में आती है तुम्हारी बेटी घूमने के लिए, बस ये अच्छा लगा मुझे। अरे हमने संस्कार अपनी बेटी को इतने अच्छे दिए हैं कि वो हमारी, ये समझ लीजिए हम बता नहीं सकते मुझे कि हम उसकी तरफ से कितने खुश हैं। मुखिया यही वाली बात गलत है तुम्हारी। क्या मतलब तुमने बेटी को तो संस्कार दे दिए अपनी, हाँ, हाँ। पर अपने बेटे की बहू को नहीं दिए। क्यों? हैं? क्या 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 कहना चाहते हो तुम? कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहना मैं तो वही कहना चाह रहा हूँ जो साफ बात है दिख रही है। क्या दिख रहा है तुम्हें? हैं? क्या कमी है हमारी बहू के संस्कार अरे में? बेटे की बहू को तो संस्कार दिए नहीं जा रहे, बेटी को कूट कूट के संस्कार भर दिए। अरे हैं? ये बता दो उसमें कौन से संस्कार नहीं है हमारी बहू में? हैं? और मुखिया जी एक बात बताओ, और संस्कार मतलब क्या कह रहे हो, कौन संस्कार नहीं है? हाँ, कौन से देखो संस्कार नहीं है मुखिया हमारी जी, बहू में? एक बात और देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुमने संस्कार, कौन से संस्कार तुमने ऐसे दिए हैं जो कि मतलब देखने लायक संस्कार है तुम्हारी बहू में? बताओ, हैं? बताओ, एक नहीं, बताओ। बताओ। अरे एक बात बताओ कि देखो संस्कार देखो दोनों में बराबर करने चाहिए थे तुम्हें। देखो अगर तुमने अपनी बेटी को दिए तो बहू को भी वही चीज करनी चाहिए थी, है कि नहीं? कायदा यही कहता है ना? लेकिन तुमने उसमें भी पक्षपाती रख दी। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मतलब आप अपनी जो बेटी के लिए करते हैं वही बहू के लिए करें। अब मैं आ गई समझ में, मेरे आ रही है समझ में। मगर एक बात सुन लीजिए आप, बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है। हाँ, क्योंकि बेटी बहू नहीं हो सकती और बहू बेटी नहीं हो सकती। सही बात है, क्योंकि बेटी अपना खून है और बहू पराया खून है, चाहे उसके साथ कितनी भी दरिंदगी करो, है ना? लेकिन अगर बेटी से थोड़ा सा भी हाथ लग गया तो उसमें तुम लुट जाओगे, पुट जाओगे। अच्छा, नहीं वो तो सब जानता हूं मैं। अब ऐसा है, हाँ। अब आप अपने काम देखो। अब बहुत देर दिमाग मान लिया, निकल लो, जाओ। लो हाँ। अब बन रहे हो? हाँ। सब जानता हूँ मुखिया जी। हाँ, हाँ। तुम्हारी ये मीठी क्या जुबान, ठिकाने अभी हैं? कैसे बोल रहे थे तुम हाँ, मुझसे? हाँ। अब बोलने का लहजा क्या है ये तुम्हारा? हाँ। सब देख रहा हूँ मैं। हाँ, देख लो, देख सब लो। देख रहा हूँ। तुम्हारा कहने का मतलब ये है हाँ। कि बहू को सर पे बिठा लें, जा हैं? रास्ता नापो। सर पे बैठा लेने बताओ, इज्जत भी नहीं करेगी बहू तो फिर तुम्हारी। तुम कुछ कहते कहते चुप हो गई, क्या कह रही थी? अरे वो दीदी, मैं ये कह रही थी कि मेरा मन एक कर रहा है कि मैं ऑपरेशन करा लूँ। ऑपरेशन कराया नहीं है? अभी नहीं कराया। करा लो, मैंने तो करा लिया। करा लिया आपने? हाँ, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं था जीजू को? कुछ नहीं। अरे क्या करना भाभी, इतनी महंगाई का ज़माना है और फिर क्या है, मतलब हम मशीन है। 2 बच्चे बहुत हैं, एक बेटा एक बेटी, और फिर एक बेटा बेटी आपके पास है, ऑपरेशन करा लो ना। दीदी मैं तो कब से ये बात, वो क्या कहते हैं, सोच रही हूँ, लेकिन आपके जो पिताजी हैं उनकी तो बस भगवान ही मालिक है। पिताजी, आप समझाओ पिताजी को, अगर मैं कुछ कहूँगी तो वो तो भड़क जाएंगे। मैंने उनसे ये बोल दिया पिताजी, वो पता है क्या कह रहे हैं, मुझे 4 बेटे चाहिए और बेटी के लिए तो ये बोल रहे थे अपनी आराध्या के लिए कि वो क्या कहते हैं, उसे तो अनाथ आश्रम में भेज देंगे। अब बताओ दीदी, एक माँ से उसकी औलाद जुदा करना, मतलब मैं मर गई हूँ जो उसे अनाथ आश्रम में भेजेंगे। क्या हो गया है पिताजी को? पता नहीं दीदी क्या हो गया है आपके पिताजी को, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बोलने तक नहीं देते, मैं घर से बाहर तक नहीं जाती हूँ, इसी घर में रहना पड़ता है मुझे। मैं ये समझ लो कि अभी मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे वहाँ भी नहीं जाने दिया उन्होंने। एक काम करो, आप भैया से बोलो, भैया समझाएं। बोल दिया, सबसे बोल के देख लिया, वो भी तुम्हारे भैया भी ऐसे ही हैं। तो आप क्या चाहती हो, मैं बात करके देखूँ पिताजी से? आप देख लो वो दीदी। मेरी मानेंगे? आप उनकी बेटी हो, मैं तो बहू हूँ, मैं तो पराए घर से आई हूँ। लेकिन आप नहीं तो उनकी भाभी, खुद ऐसी की बातें बेटी क्यों करती हो? आप बेशक भाभी हो, लेकिन मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हो, सहेली हो मेरी। मैं बात करके ये देखती हूँ। आप सोचती हो, पिताजी नहीं सोचते। अगर आप जैसी ननद हर किसी को मिल जाए तो उसके तो भाग्य ही जग जाए। अच्छा, मैं बड़ी खुश नसीब हूँ जो मुझे आप जैसी ननद मिली। अब मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ ऐसी भाभी मिली। चलो मैं बात करके देखती हूँ पिताजी एक से। काम करना, आप खुद पिताजी से बात कर लेना, कह देना कि अब ज़्यादा बच्चे करके क्या करेंगे, आप ही बताइए। अब एक काम करो, सुनो, रात पिताजी के फेवरेट कोई खाना बनाओ अच्छा सा, मैं खाना खा के फिर बात करती हूँ। ठीक है? ठीक है, ठीक है, आ जाओ। चल। अरे बहू, बहू। पिताजी, नमस्ते पिताजी। अरे राधा बिटिया, ठीक अरे है, कब आई बेटा तू?
मैं आज ही आई पिताजी। अरे बेटा, तुझे महीनों से याद कर रहा हूँ, बेटी मेरी अभी तक नहीं आई मुझसे मिलने हैं, और तू इतने वक्त के बाद में बता सालों में आएगी हैं? अब तू हमारे जिगर का टुकड़ा है, ये बता तू अगर इतने देर में आएगी तो अब कभी पिताजी का ख्याल तुझे याद नहीं आती अपने पिताजी की? आती यार पिताजी। अगर याद आती तो तू जल्दी ना आती, आज बरसों में आई, ये बताइए। अब मैं क्या करूं पिताजी, आपने ऐसे दामाद ढूंढे हैं कि वो नौकरी पे हैं, बच्चे वहाँ हॉस्टल में, मैं क्या करूं? अरे तो बेटा तेरी खुशियों के लिए ये सब चीज ढूंढी थी, मगर ये थोड़ी है कि तू अपने पिता को ही भूल जा। अरे नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं। और बता, और ये बता, बच्चे सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं, सब ठीक ठाक, गाँव में सब खुशहाली, सब मजे में? सब मजे में है, सब ठीक है, आपके दामाद ठीक है, बच्चे ठीक है। और सुना बता, और ये बता कुछ खाया पिया? बहू ने कुछ तुझे कुछ खिलाया या नहीं? बहुत कुछ खिलाया। कोई पता नहीं है आजकल बेटा, कुछ पता नहीं है, नंदों को समझती नहीं है ये बहू है। ऐसा क्यों कहते हैं आप? बेटा इसलिए कहता हूँ कि हमें मालूम है, हम जानते हैं उन्हें। अरे नहीं पिताजी, हर वक्त हमारा वास्ता रहता है, तू तो कभी कभी आती है, बस हंस के बोल ली होगी और तू बस मान गई। ऐसा कुछ नहीं पिताजी, इतनी अच्छी भाभी मिली है, इतनी अच्छी बहू मिली, आपका इतना ख्याल रखती हैं, फिर भी आप हैं कि पता नहीं क्यों। अरे बेटा नहीं कोई ख्याल व्याल रखती, वो मालूम है ये चाहती है इस हवेली के अंदर सिर्फ मेरी चले। अरे ये बता तेरे पिता जिंदा है, उसकी कैसे चल जाएगी? वो सोचती है मैं चौधरी बन जाऊं इस घर की, मैं यहाँ पर राजपाट करूं। अरे हमेशा हमारे पुरखों की चलती आई है इस गांव के अंदर, इस महल के अंदर, तो हमारी ही तो चलेगी। और वो सोचती है कि मैं अपनी चलाऊं। तुझे नहीं मालूम? एक बात बताओ पिताजी, हाँ? अब आप बुजुर्ग हो गए, भाभी भैया के ऊपर छोड़ो ना सब कुछ। अब भाभी तो हैं, एक ही तो है भाभी, वो नहीं संभालेंगी तो कौन संभालेगा सब कुछ? बेटा तू ये क्यों नहीं समझती, अभी तो मैं जिंदा हूँ, अभी मैं मर थोड़ा ही गया हूँ, अभी तो मैं खुद गांव में पंचायत और चौधरी बना फिर रहा हूँ और पंचायतें करता हूँ, फैसले करता हूँ। अरे जिस दिन मैं थक जाऊंगा उस दिन जब मेरा बेटा आ जाएगा तब मैं उसी के हाथ सब कुछ सौंप दूंगा, मगर अभी तो वही बिजनेस कारोबार संभाल रहा है बाहर। चलो वो सब छोड़ो, चलो खाना पीना कुछ खा लें। चलो। और बताइए। और बस बढ़िया बेटा, अब ये बता क्या नाम है, वो तो वक्त पे आते हैं नहीं आते हैं घर पे, ये बता? हाँ पिताजी आ जाते हैं, कभी उन्हें छुट्टी मिलती है तो आ जाते हैं। कहते हैं कि बच्चों की बहुत याद आती है। हाँ खैर वो तो है, जब हमें तेरी याद आती है तो जाहिर है कि उन्हें भी बच्चों की याद आती होगी। और बताइए पिताजी। बस बेटा सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अब जरा उसके क्या नाम है राकेश के बारे में सोच रहा हूँ कि अब वो आए और भाई अपने ये कारोबार संभाले, जो अब मैं इतनी जिम्मेदारी अब कहाँ उठा पाऊंगा, समझे? मैं चाहता हूँ अब सिर्फ चौधराट करना बस, और कुछ नहीं। अब देख घर का संभालना, सारा सिस्टम संभालना, अब बुढ़ा ही तो हूँ, वो बात अलग है कि सेहत थोड़ी ठीक है, मगर हूँ तो बुढ़ा ही। अच्छा पिताजी मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल राधा। अब नाराज मत हो ना। नहीं थोड़ा बहुत अगर मुझे बेटी मानते हो तो सुनना मेरी बात। हाँ भाभी के बारे में मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल बेटा। आप तो जानते हैं पिताजी कि 2 बच्चे हैं हमारे, तो हमारी तो फैमिली पूरी है, और 2 बच्चे बहुत होते हैं। फिर मैंने ऑपरेशन करा दिया पिताजी, क्योंकि उनकी भी मंजूरी थी और मेरी भी खुशी उसी में थी। तो मैं भी यही चाहती हूँ पिताजी, मैंने सुना है कि आप भाभी से 5 बेटों की मांग कर रहे हैं। देख बेटी उसके बारे में बात मत करना, तू ये बात सुन ले। देख तेरा घर, तू अपने घर की मालिक है, तू अपने घर में कुछ भी चला, तेरा पति जो कहे वो कर, मगर तू बहू को ये सब मत बता और ये सब मत सिखा तू। पिताजी उसमें सिखाना क्या? अच्छा ये एक बात बताओ, औरत के मशीन होती हैं जो बच्चे पैदा करते हो, और ज़रूरी है कि बेटा ही पैदा हो? बेटी भी तो पैदा हो सकती है। और मैंने सुना वो मेरी भतीजी को आप कहाँ भेजने की बोल रहे हैं? देख आज जो है ज़माना बदल चुका है, मशीनें आ चुकी हैं, हर चीज़ पता चल जाती है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये मत कह तू, मेरी बात सुन ले। बेटी की जहाँ तक बात है, मैं उसे अनाथालय भेज के मानूंगा, मैं इतनी सी कील नहीं दूंगा उसे, इतनी सी कील भी दे दूं। सुन ले, मुझे चाहिए 5 पुत्र, मेरा 1 पुत्र है, अभी 4 पुत्र और चाहिए मुझे। इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक हूँ, इस गांव में संपत्ति, दूसरे गांव में संपत्ति, शहर में संपत्ति, आखिर 1-2 लोग क्या संभालेंगे? एक बात बताओ पिताजी। हाँ बोल। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। हाँ है। मुझे अनाथ आश्रम क्यों नहीं भेजा आपने? हाँ देख तूने ये बात
नहीं, आप ये पक्षपात वाली बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप अपनी नातनी को भेज रहे हैं, मुझे क्यों नहीं भेजा? हमारा ये कहने का मेरी मतलब तो बड़ी नहीं। आलीशान से शादी की, अच्छे घर में दामाद ढूंढा, अच्छे घर में शादी की कि मैं सुखी रहूं। अरे बेटा तू कहाँ किस तरफ नहीं तूने पिताजी, नहीं। तूने रुख बदल दिया। नहीं पिताजी। तूने कहानी बदल दी पूरी। आप मेरे ही पिताजी समझे? हो ना। ये मैंने इतना कोई गर्व बात कर- नहीं है। अरे हमारे तो पीढ़ियों में कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी, कभी पैदा ही नहीं हुई कोई लड़की। अब पहली बार हुई थी तो हमें खुशी हुई, हम खुश थे। अब मगर ये थोड़ी है कि अब हमारे यहाँ लड़कियों की भीड़ लगेगी। पिताजी। अरे तू हो गई, हमारी किसी भी पीढ़ी में कोई लड़की नहीं हुई थी, हम तो खुश थे बेशुमार के हमारे यहाँ लक्ष्मी आ गई है। मगर ये थोड़ी है कि भाई हम अपने यहाँ भीड़ लगा लेंगे लड़कियों की और गैर लड़कियों की और इधर उधर की। तो नहीं अब आप नहीं, क्यों खुश नहीं हो? आपके नहीं। घर में भी तो लक्ष्मी है और एक बेटा है, फैमिली पूरी है। फैमिली पूरी है तेरे हिसाब से है। देख तू अपने घर में अपने घर जा, तू मालिक है अपने घर की, समझे? हम नहीं जानते तेरे उसके बारे में। तो देख बेटा, तू अपने घर की मालिक है, हमने नहीं कहा और ना हम ये सब बातें जानते। हमारी बात है, हमारी बहू की बात है, वो हम पर छोड़ दे, समझे? क्या सही है क्या गलत है वो हम जानते हैं। और हमें तो बड़ी खुशी हुई थी कि तू आई थी, मगर तूने तो हमारा दिमाग खराब करके रख दिया, ऐसी बातें करके बैठ गई। पिताजी आपकी इसी वजह से मैं इतनी जल्दी जल्दी यहाँ नहीं आती, मैं जब भी इतना लेट आती हूँ। अच्छा, मतलब तुझे इसलिए आती है तू, मतलब इसलिए लेट आती है? क्या करूँ मैं पिताजी? अब कौन से जमाने की लेके चले हैं आप? अरे कि ये 5 नया मिनट जमाना में- है, तू दिमाग मत खराब कर। और हम तो ये चाहते थे कि हमारा दबदबा रहेगा, तूने मतलब अपने घर के अपने आप ही फैसले ले लिए। नहीं तूने पिताजी। समझे? अब मैं मुझे बस समझ ले, मेरा दिमाग खराब हो चुका है और बस अब मैं जा रहा हूँ। पिताजी अरे रुकिए तो सही पिताजी, पिताजी सुनिए तो सही पिताजी, आप क्या अपने रुतबे में रहते हैं? सुन, तुझे जो करना था वो तूने कर लिया, ठीक है? मेरे घर के और मेरे उसमें दखल अंदाजी मत दे। पिताजी अरे सुनिए तो सही पिताजी, पिताजी अरे सुनिए तो सही पिताजी। सुन, मेरी बात सुन ले, तू अपनी फैमिली छोटी रख, अपने परिवार छोटा रख या बड़ा रख, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये याद रख। और मेरे घर के अंदर दखल अंदाजी देने की कोशिश मत कर। अच्छा तो अब मैं इस घर की कुछ नहीं रही? अरे मैंने ये कब कहा कि तू इस घर की कुछ नहीं तो रही? वही तो दिख रहा है पिताजी, मैंने एक भाभी के शपथ में थोड़ा बात क्या रख दी कि बच्चे वाली, तो आपने तो पराया कर दिया मुझे अरे तू कि तू जा सकती है ये वो, और मेरे अरे घर के मैंने मामले तुझे में ऐसा कब कहा कि तू जा सकती है? मगर कम से कम ये तो ख्याल कर अपने पिताजी का कि अपने पिताजी की वो तो रख। तू तो उसकी तरफ से हिमात ले रही है उसकी। कौन से जमाने में जी रहे हैं आप, ये बताइए पहले मुझे। अरे नए जमाने में जी रहे हैं। ये नया जमाना है हाँ। तो 2 बच्चे काफी हैं पिताजी। तेरे कहने से थोड़ी मान ली जाएगी बात। मेरे कहने से हाँ। नहीं है पिताजी, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ। और आपने जो दामाद ढूंढे ना, वो पढ़े लिखे क्यों ढूंढे? दामाद से शादी कर देते। देख हमारे बात सुन ले, हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, इस गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। आन गांव में हमारी इजाज़त पड़ी है, शहर में हमारी इजाज़त पड़ी है, मार्केटें पड़ी हैं, दुकानें पड़ी हैं, वो किसके काम आएंगी? एक लड़का के? अरे 5 लड़के चाहिए। हम चाहते हैं इस गांव में अपना दबदबा, इस गांव के अलावा दूसरे गांव में दबदबा, शहर में दबदबा, हमारा दबदबा तो होना ठीक है चाहिए। भाभी, एक मशीन है ना, उनसे 5 नहीं 10 पुत्र पैदा करा लो आप, ठीक है? चाहे वो जिंदा रहे या मरे। राधा, अपनी जबान को नीचे देख कर और आवाज बंद करके जबान मुंह में रख। देख सुन, अब मैं एक नया खेत और तय हो रहा है मेरा एक किसान से, वो मैं खेत खरीदने वाला हूँ, 32 बीघा है। और हर आप दिन क्या खरीदता हूँ बात उसका है, मैं। दोनों बाप बेटी बातें कर रहे हो? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? अरे राम और क्या, राम। राधा बिटिया हमारी राम आई हुई है। राम। राम 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 राम। और बढ़िया? हाँ हाँ सब ठीक चल अच्छा रहा है। अच्छा। और अगर कोई बात थी तो बहन जी घर में करती ना, ये बाहर दरवाजे पे बात? नहीं नहीं कोई बात नहीं हो रही, ऐसे ही घर की बात हो रही थी। क्या दरवाजे पे? नहीं। क्या सुना आपने? हैं? आपने क्या सुना ऐसा? ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही। नहीं क्या बात है, कैसे? क्या नहीं आप बाप बेटी बात कर रहे हैं? अरे नहीं, क्या बात कर रहे हैं हम? अरे यही बात कर रहे थे कि भाई बेटी तू ठीक ठाक है अरे और नहीं। घर में परिवार में सब बढ़िया, यही बात। इतनी देर से यही बात कर पाए? बस और क्या हो रहा था भाई? यही बहन जी मुझे दाल में कुछ काला लगा। ए क्या सुना तूने? और कुछ सुना था क्या तूने? हैं?
कुछ सुना था? सुना तो नहीं, वैसे नहीं ऐसा है ना प्रधान जी, वो मुखिया जी आपके एक्टिविटी से लगता नहीं है दोनों जने जो मतलब बाहर दरवाजे पे आके इस तरीके से बातें कर रहे हैं। इस तरीके से बात कर रहे हैं? बाप बेटी बात नहीं कर सकते क्या? नहीं दरवाजे पे बात नहीं कर बाहर? सकते? बाहर क्या बात है? बाप बेटी साथ नहीं जा सकते, बाप बेटी बात नहीं कर सकते? कर सकते। कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब तो यही है। बहुत देर हो गई है आप करते हुए। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। घर में काय को भेज रहे हो? अच्छा जाओ, चलो सीधे निकले। नहीं कोई बता दो बात क्या अरे है? निकलो। या तो प्रधान जी भाग रहे हैं या फिर कोई बात दूसरी है। अरे नहीं भैया, हम तो बाप बेटी बात नहीं कर रहे बहन जी, थे। या तो प्रधान जी भाग रहे हैं यहाँ से छोड़ के गाँव। वो कहाँ जाएंगे अपना प्रधानी? अच्छा हम भागेंगे? अरे जाओ भैया जाओ, रास्ता नापो यार, दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ। देखा आज तो कौड़ी का आदमी हम लोगों को नीचा दिखा गया है। और देख एक बात और सुन ली बेटी, अगर तूने बहू की हिम्मत लेने की कोशिश करी, तेरा दिल चाहे तो रहे और न दिल चाहे तो मत रहे, सुन ले, मगर तू हम दोनों के बीच में नहीं बोलेगी, बस ठीक है, इतना याद रखो। मैं अभी चली जाती हूँ। पिताजी, भाभी, ओ भाभी। अरे दीदी आप कहाँ चली गई थी? मैंने तो आपके लिए और पिताजी के लिए हलवा बना रखा था बादाम डाल के। अरे वो आपको कहाँ बहुत पसंद हलवा है? वलवा खाएंगे? हलवा क्यों, क्या हो गया? उनका मूड खराब है, ऐसे ही है, बस मैं क्या बताऊँ। मैं जा रही हूँ भाभी फिर घर। अरे अभी एक ही दिन तो हुआ आपको और इतनी जल्दी? आपसे तो मेरा बहुत मन लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा अपना है इस घर में, और आप इतनी जल्दी जा रही हैं। अभी तो जीजू भी नहीं आए। मेरा मूड खराब हो गया भाभी, बस अब मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी कि मैं थोड़ी देर भी रुकूं इस घर में। अरे दीदी क्या बात हो गई, मुझे बताओ ना। पिताजी ने कुछ बोला आपसे? उनसे ही तो बहस हुई है भाभी, क्या करूं मैं? बहस? क्या हो गया है पिताजी को? आपका तो एक दिन में मूड खराब हो गया, मुझे देखना। मुझे तो साल के पूरे 12 महीने झेलने पड़ता है उनको। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। पिताजी अपना रवैया पता नहीं क्यों नहीं बदल रहे, तब कि तुम तो उनकी बेटी हो, तुम्हारे लिए उनका रवैया नहीं बदला। मैं ये कह रही थी भाभी, मुझे घर जाने दो, कैसे भी करके बहाना लगा के आप मेरे घर आ जाओ। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो, मैं नहीं निकल सकती घर से। पिताजी को पता चल गया ना, सच में मुझे तो गोली मार देंगे वो। कोई बहाना लगा सकती हो? बहाना? कुछ भी, कैसे भी। दीदी लेकिन पिताजी को पता चल गया तो? अरे उनको कुछ पता नहीं चलेगा, वो मेरा हेडेक है। तुम कैसे भी करके 2-3 दिन का बोल के, कुछ भी बहाना बोल के तुम आ जाओ, मैं वहाँ तुम्हारा ऑपरेशन करा दूंगी। वरना भाभी मैं सच्ची बता रही हूँ, पिताजी की जिद के आगे आप भी झुक जाओगी। आ जाओ कैसे भी दीदी, अगर ऑपरेशन करा दिया, उनको पता चल गया, वो तो ये समझ लो न जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे भैया भी पिताजी के ही सुर में बात करते हैं, बिल्कुल एक ही। उन्होंने जो बोल दिया वही उन्होंने, कम से कम वो मेरी बात मानते तो कम से कम चलो ये तो है कि पति तो मेरी बात मानता है। मेरा तो पति ही मेरा अपना नहीं है। अरे वो मैं जानती हूँ, भैया और पिताजी दोनों की सोच एक है, लेकिन तुम कैसे भी करके आ जाओ। वो बात का बात है, बाद में देखेंगे। वो नाराज होते हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, वो फिर देखेंगे, लेकिन पहले ये काम हो जाए, वरना ये नहीं हो पाएगा। मैं सच्ची बता रही हूँ। आप कहती हैं तो मैं कोशिश करके देखती हूँ। देखो आपने मुझसे कहा तो मैंने कोशिश करके देख लिया। पिताजी नहीं माने, वो नहीं मानेंगे। आपको नहीं पता वो कैसी कैसी बातें करते हैं। ये तो है दीदी, ठीक मुझे है? पता है। ठीक है तो मैं कल आऊँगी, आप आज जा रही हैं? मुझे आज जाने दो और आप कल आ जाओ, मैं बात कर लूँगी डॉक्टर से। ठीक है? तो एक कल काम आ जाओ। करिए, कुछ खा लीजिए फिर निकल जाना थोड़ी देर बाद। अब कहाँ, उन पिताजी ने खिला तो दिया, पेट भर दिया मेरा, मेरे साथ इतना सुना दिया। आइए। चलो भाभी ध्यान रखना अपना, ठीक है? इसमें मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कलर साड़ी मंगाई थी मैंने, अरे इसकी क्या जरूरत थी और रख भाभी? दी है मैंने। ठीक है, Thank you, ऐसा है, भाभी। बहन बेटियां ऐसे खाली नहीं जाती। और हाँ ये मेरी तरफ से। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है भाभी? अरे नहीं, इसका ये तो तुम्हारा बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो बहन बेटियां ऐसे खाली हाथ नहीं जाती यहाँ से, है क्या नहीं? और हाँ ध्यान से जाना, ठीक है ना? ठीक है भाभी, चलो अपना ध्यान रखना और टेंशन मत लेना। पिताजी की बात को दिल पर मत लगाना, ठीक है? पिताजी मिल जाए तो मिलती हुई चली जाना, कोई बात नहीं, बाप है तुम्हारे। छोड़ने तो उनको ही जाना था पिताजी को, लेकिन मैं क्या करूं, आज मेरा इतना मूड खराब हुआ है कि मैं क्या बताऊं भाभी। एकदम मेरा आज मन ऐसा खट्टा हो गया पापा की तरफ से, सॉरी, मेरा इतना मूड खराब हुआ पिताजी की तरफ से कि मैं क्या बताऊं। मेरे पहले जो फिक्र रहती थी ना, शायद अब वो नहीं रही, क्योंकि आपकी तरफ से उनकी ये जो सोच है, जो विचार हैं,
और उनसे मिलके तो मेरा और मूड खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैंने ऐसी बात है। मैंने सोचा था एक रात रुकूंगी आपके पास, इतने दिनों बाद आई हूँ, लेकिन आप आना फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपना ध्यान रखना। ध्यान से जाना है ठीक ना? है, नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे बहन जी राम राम। राम राम भैया, राम राम। अरे तुम चल दी क्या? हाँ भैया चल दी। बस कल तो आई थी और आज तुम चल दी, मत समझ में नहीं आया। और रहो 4-5 जना 10 जना रहो आराम से। अरे कहाँ भैया, उनका फोन आया था कि वो आ रहे हैं। उनका ऐसा ही है कि कभी भी छुट्टी लेके आ जाते हैं, तो वो आज आ रहे हैं शाम को। ना बहन जी, ये तुम मनगढ़ंत कहानी बना रही हो। ये सब पता है मुझे, जीभ जो लड़खड़ा रही है तुम्हारी। बात कोई ये नहीं है। देखो छुपा मत, कोई बात नहीं, हम गांव के हैं। और देखो पुराने समय से हम तुम्हें जानते हैं, अब से नहीं जानते। हमारे सामने तुम्हारी शादी हुई है, अब से नहीं जानता हूँ। लेकिन देखो एक बात मैं तुम्हें बता दूं स्पष्ट, कि जो तुम ये जा रही हो ना, ये अपनी मर्जी से नहीं जा रही हो। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अरे बहन जी देखो ऐसा है। और तो और खैर छोड़ो इन बातों में कुछ ना रखा। जब हमें पता है तो फिर हम आपसे क्यों कहें और खामखा ज्यादा दबाव क्यों डालें कि तुम इस बात को सही साबित करो। वो तो तुम्हारी भाभी ठीक है जो कि तुम आ रही हो, वरना अगर पिताजी होते तुम्हारे ऐसे जल्लाद किस्म के आदमी तो तुम बिल्कुल आती भी नहीं। अब पिताजी की बात मत करो, भाभी तो है ही मेरी माँ समान है। सही है ठीक है। चलो भैया, जाओ। ठीक है भैया, राम राम भैया, राम राम। सब पता है हमें बहन जी। अरे राम साहब। अरे राम राम भैया। और बढ़िया बहन? हाँ मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बस ठीक है। वो तुम्हारी नंद तो एक रात रुकी और सुबह चली गई। अच्छा वो समझ में नहीं आया कोई माजरा? अरे वो जीजा जी का फोन आ गया था ना, इसलिए। खैर अब तो बात बनाओगी। जीजा जी का फोन तो खैर नहीं था, हमें सब पता है। तुम्हारे ससुर साहब जो हैं जिस किस्म के आदमी हैं, तो उनके ऐसे चरित्र से कोई यहाँ रुकेगा भी नहीं। नहीं भैया, नहीं। मेरे ससुर जी तो कोई ऐसी बात है नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं। बहन जी सब जानते हैं हम। और देखो जो भी बातें हैं कि देखो अब तुम क्या कहना चाहती हो या क्या नहीं कहना चाहती हो, एक तुम्हारे अंदर ये सभ्यता है कि तुम ससुर साहब की कोई भी बेइज्जती या कोई भी तौहीन नहीं करना चाहती हो घर में, तो ये तुम्हारी अच्छाई है। नहीं बता तो देखो वैसे खैर समय हमें बहन जी, खैर कोई बात नहीं। अब नहीं बताओगी तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है भाई? अरे मुखिया जी राम राम। राम राम। बढ़िया। हमारी बहू से बात क्यों कर रहा है? बहू तू ये बता दे कि इससे बात क्यों कर रही है, क्या काम है? अरे क्या मतलब है, गांव के आदमी है भैया, बहन है गांव के आदमी हो तो गांव में रहो, ये थोड़ी है कि बहू बेटियों से बात करोगे। अरे बहन है हमारी, हम बहन पिताजी। अरे हम बहन बोलते हैं, सब कुछ सही है, हम भी कुछ गलत नहीं बोल रहे, मगर ऐसे बात नहीं करो। क्यों नहीं तुम यहाँ कैसे तू कैसे आई है गागर लेके? पिताजी वो पानी भरने आई थी मैं। अरे हमारे घर में दो समर लग रहे हैं, मतलब दोनों समरों में पानी नहीं आ रहा। पिताजी वो समर पता नहीं क्यों नहीं चल रही है, मैंने चला के देखी थी। और समर के बारे में पूछ रहे ऐसा है, चलो घर में जाओ, मैं अभी समर वाले को भेजता हूँ। जी समर के बारे में बात कर रही लेकिन हूँ। पिताजी मुझे खाना बनाना है, मैं ले आऊँ पानी। हम अभी भेजते हैं, घर में जाओ। ला मैं अभी भर लाऊं। अरे अरे हम अच्छी तरह से तुम्हें समझते हैं, तुम इधर से उधर चढ़ाते फिरते हो। अरे और सुनो, आज के बाद ना तो तुम हमारी बेटी से बात करोगे और ना ही हमारी बहू से बात करोगे और ना ही हमसे संपर्क रखोगे। बेटी तो तुम्हारी चली गई। वो चली गई, और ठीक है, देखो, और हमसे भी संपर्क नहीं रखोगे। अरे क्यों नहीं रखेंगे? तुम मुखिया हो भाई गांव के, नहीं, तुम्हारा हम पूरा मुखिया हैं। कर्तव्य है। बस तुम अपना काम करो। अरे हाँ ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो, हम बिल्कुल बात नहीं करें। और ऐसे इंसान से तुम बिल्कुल भी, जो ऐसा दरिंदी इंसान है। अच्छा जबान हम अच्छा बकवास मत करो, चलो भगवान जो अपनी बहू से बात नहीं करे, जो अपनी बेटी से बात नहीं करे, प्रधानी चुनाव। अब देख लेना कैसे जीतोगे तुम, देख लेना। जाओ हम भी देखते हैं, हम भी दिखा दे तुम्हें। जाओ, हम तो तुम्हारे वोट से ही जीत रहे हैं। चलो रास्ता लगाओ। बस आज के बाद बात मत करना। तुम्हारी अब तक इज्जत की है, अब इज्जत नहीं होगी तुम्हारी, देख लेना। अरे हमारी इज्जत तो हमेशा रहेगी इस गांव के अंदर, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी इज्जत को खत्म कर दे इस गांव से। अरे राधा बिटिया जी पिताजी। राधा कहाँ है? वो तो चली गई। चली गई जी बिना बताए? क्या हुआ तुम दोनों में? नहीं पिताजी, हम दोनों, दीदी चली गई, वो ये कह रही मुझे जाना है भाभी। मैंने रोकने की कोशिश भी की थी लेकिन वो चली गई। तूने रोकने की कोशिश की या उससे लड़कर तूने भगा दी उसे? पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला उनसे क्यों लड़ूंगी? अच्छा तो क्या मैं लड़ूंगा उससे? ये तेरी वजह से ही गई होगी हैं? अभी आई थी 1-1.5 साल में 2 साल में, और एक दिन नहीं रुकी मेरी बेटी।
पिताजी मैं कहना तो नहीं चाहती, आपका रवैया उनके प्रति कुछ ठीक नहीं था। अच्छा, मेरा रवैया ठीक नहीं है या तेरा? तूने मेरी बेटी को मतलब भर दिया होगा उल्टा सीधा और उससे लड़ी होगी। मैंने ना उनसे लड़ी या मेरे खिलाफ भड़काया होगा तूने। मैंने किसी के खिलाफ कोई नहीं भड़काया, ठीक है ना। और सुन, मतलब हमारी बेटी को कैसे पता चला ऑपरेशन की? तूने बताया होगा ना उसे। पिताजी हाँ मैं मानती हूँ कि दीदी को मेरे बीच में इस विषय में बात हुई थी। वो तो खुद अपने ऑपरेशन की मुझे बता रही थी कि भाभी मैंने ऑपरेशन करा लिया, आप भी करा लीजिए। हाँ, मैं मुझे अच्छी तरह से यूँ कह कि तूने उसे भड़काया और तू उससे लड़ी, उससे झगड़ी। पिताजी मैं किसी से नहीं लड़ी, वो अपनी मर्जी से गई हैं और मैंने उन्हें एक साड़ी 1000 रुपए भी दिए थे। बहन बेटी को ऐसे अरे तूने कुछ नहीं दिया, तू झूठ बोलती है और मुझे अच्छी तरह से मालूम है। सिर्फ तेरी वजह से मेरी बेटी एक दिन नहीं रुकी यहाँ। अभी गांव मुझसे पूछेगा तुम्हारी बेटी आई थी, ना कहीं वो कहीं अड़ोस पड़ोस में जा सकी, ना गांव वालों से किसी से मिल सकी है, किसी के घर नहीं गई, वो सही से यहीं नहीं रह पाई। पिताजी अपना रवैया तो ठीक कर लीजिए पहले। मेरे रवैये में क्या कमी है बता। चलो मुझसे उखड़ उखड़ के बात करते हैं, मुझसे तो आपकी जब भी देखो कोई बात ठीक से करती नहीं। अपनी बेटी से तो अच्छे से बात किया करो, इतने दिनों में वो आई, कम से कम उनके प्रति तो प्यार रखा करो थोड़ा बहुत। अरे वो तुम्हारा खून है, तुम्हारी बेटी है। चलो अच्छा। मैं तो पराए घर से आई हूँ, मैं तो किसी गिनती हूँ, मैं अपने आप को लगाती ही नहीं हूँ। अच्छा, हम अपनी बेटी से लड़ेंगे, तेरा मतलब ये है? आपका रवैया कुछ ठीक नहीं था, बल्कि उन्होंने मुझे खुद बताया कि वो भाभी मैं जा रही हूँ यहाँ से। पिताजी का रवैया अच्छा नहीं लगा मुझे। मतलब मुझ पे इल्जाम लगा रही है मेरी बेटी, मतलब मेरी शिकायत कर रही थी, तुझसे करेगी? पिताजी अरे मेरी बेटी तुझसे कभी मेरी शिकायत नहीं कर सकती। चलो ठीक है, अगर हाँ। नहीं करी शिकायत तो कोई बात नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, मुझे जाना है उन्हें देखने। अरे तो 100 से ऊपर हो गई, मर जाने दे उसे, समझे? पिताजी आप ऐसे कैसे बोले कि 100 से ऊपर हो गई? कहाँ हो गई वो 100 से ऊपर? अभी 70-75 साल हो अरे और ज्यादा ही हो गई होगी। 100 से ऊपर तो वो जब भी है, जब मैंने तेरी अपने लड़के की शादी करी। मैं तो ये कह रही हूँ चाहे 100 से ऊपर हुए हो चाहे नहीं है, लेकिन बेटी का फर्ज बनता है ना देख के आना। अरे तो तेरा भैया धूम लगाड़े से उसे फूंकी आएगा, तेरी क्या जरूरत है वहां जाने की? अरे पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? इंसान है या कौन है आप? ना, हम इंसान कहाँ हैं? ये घर कौन संभालेगा? अरे मैं वापस आ जाऊंगी 1-2 घंटे में। वापस आ जाएगी? और देख मेरी बात सुन ले, तू नहीं जा सकती और जाना ही है, नहीं मानेगी तो बैग उठा के ला, मेरे साथ चल, मैं साथ चल ले आऊँ तेरे। पिताजी फिर वही बात कर दी ना आपने। आप अच्छे लगोगे मेरे साथ जाते हुए? क्यों, क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? अरे परेशानी तो है, अच्छे लगोगे आप मेरे साथ जाने में। मेरे मायके वाले ये और कहेंगे आस पड़ोस वाले के निगरानी करने के लिए। फालतू में क्यों मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो आप? अच्छा, तेरी मतलब अगर मान ले वो मर आ गए और अगर तू शमशान, तो सब पूरा गांव तेरा ये ना कहेगा कि देख लो आए नहीं समझी, ये ना कहेगा? अरे वो मर रही नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हो? उनकी तबीयत खराब है, मुझे उन्हें देखने जाना है। वो मुझे बहुत याद कर रही है, इसलिए कह रही हूँ। हाँ तो ठीक है, हम साथ चल रहे हैं, साथ जाएंगे और साथ ले लाएंगे तुझे। बस चल घर में। पर्स लेके आती हूँ, रुको। जा लिया पर्स। ना मानेगी ये बिना जाए, ना मर रही बुढ़िया, मर जाए तो अच्छा है, ठीक होगा। खामखा आना जाना तो बंद हो जाएगा कम से कम। इस बहू ने भी जिंदगी हराम कर रखी है हमारी बेटी को। बताइए, एक दिन नहीं रहने दिया इस बहू ने। चलिए। हाँ और कहाँ जा रहे ससुर बहू दोनों? मेला देखने जा रही थी को। हाँ हाँ, मेला देखने। हर वक्त मेला ही नजर आवे। अरे इसकी माता जी की तबीयत खराब है, माँ जा रहे हैं, मेला घूमता रहे ना तो मेला ही दांत निकाल के हंस दिया, हंसता रहे। तो हाँ मुखिया जी, हाँ तो रहे हो तो मैं कहा कि मेला। अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं भाई, क्या बात हो गई? अरे बहन जी राम राम। ना मेला देखने जा रहे हैं। अरे भैया मेरी मम्मी की खराब हो गई, तबीयत खराब है, वहाँ जा रहे हैं। तबीयत तुम्हारी माता जी की तबीयत खराब है, वहाँ जा रहे हैं ये हैं? मैं जा रही हूँ, ये तो मेरे संग वैसे ही तो शर्म नहीं आती मुखिया जी? हैं?
अरे शर्म काहे की, ए? जाऊंगा लेवा लाऊंगा। अरे अच्छा बेटी तू जा, रुको, रुको। मैं इससे बात कर रहा हूँ। रुको। हाँ एक बात बताओ, हाँ? ये बहू का जाना कायदा बनता है, तुम्हारा जाना कहाँ से बन गया कायदा? अरे कल कलावा का वो मर मुल्तान जाए या फिर वो अच्छे आया कि भगवान ठीक हो जाए तब देखना एक बनता है, और तुम बहू के साथ जा रहे हो गाँव थूके। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर माँ भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए हाँ। तो कम से कम मैं मौजूद तो होऊंगा। तो 4 गांव के लोग ये तो कहेंगे हाँ भाई समधी आए थे। अभी कोई बात हो गई? अभी नहीं, अभी फिर तो नहीं हुई। क्यों जा रहे हो? अगर हो जाती तो। अरे गाँव थूकेगा, जूते मारे। जबान अभी बताऊं, जबान को लगाम दो। समझ आने में जा रहे हो तुम, वो भी बहू के साथ, तुम्हें शर्म? अरे मैं नहीं जा रहा, जा बहू तू, तू अपना देख, जा जा जा। तुम जाओ, इससे मैं बात कर रहा हूँ, मैं इससे हाँ इधर बात कर, क्या कह रहा तू? मैं अब बता तू। अरे बता, मैं अगर अपनी बहू के साथ जा रहा हूँ गाँव उसके, और उसकी मान ले माता जी मर गई हैं, और फिर मैं क्या नाम है 4 गाँव के लोग हंसेंगे तो मर जाए उसके बाद। अच्छा जब मर जाए इंतजार करूँ? एक खाने खाई बात कर रहे हैं, ऐसा है चलो चाय पियेंगे घोड़े पे, चलो। वो तो चली गई, किराए वाले पे। ऐसा सही नहीं लगता मुझे, कि मैं तुम्हें बताऊं। दीदी दीदी। कौन? अरे भाभी आ गई? ये समझ लो बड़ी मुश्किल से निकल के आई हो तुम्हारे पापा से। अकेली आई है? कोई साथ में तो ना है? पिताजी आ रहे थे आपके। आए हाय, वो कह रहे थे, मैंने मुश्किल से बहाना लगाया कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, बहुत अर्जेंट मुझे जाना है। मेरे साथ आए रास्ते तक, वो तो अच्छा वो सुक्का भैया है ना, हाँ। वो मिल गए थे मुझे रास्ते में, वो तो अच्छा उन्होंने रोक लिया। भगवान कैसे कहता है ना कि आज सीधी निगाह थी भगवान की। पिताजी आएंगे तो ना पीछे पीछे? नहीं वो तो फिर चले गए, फिर मैं इसीलिए आ गई आपके पास। चलो छोड़ो, मैं ये कह रही थी मेरी नर्स से बात हो गई है, तुम जब तक सहता लो और नाश्ता पानी कर लो, है ना, तो फिर चलेंगे 1-1.5 घंटे में। ठीक है, अच्छा चलो। अरे धनुआ, ओ धनुआ। अरे को है? अरे मुखिया जी आप? हाँ राम राम। राम राम। अब ये बताइए। देख, जिस दिन से गई है वो अभी तक नहीं आई, यूँ कह रही थी 2 घंटे में लौट आऊंगी। मैं अच्छा खासा जा रहा था, मगर तूने बीच में आके बांधा डाल दी। अरे नहीं मुखिया जी, ऐसा है, सुनो घर वाली बात है भाई, देखो परिवार है मुखिया जी। एक बात बताओ, कल कलावा को आपका भी परिवार, आपका भी गांव है भाई, नंसार कहीं जाते हो तो 2-4 दिन उठते हैं बैठते हैं, और भाई देखो बीमारी का घर है वो, उनकी मम्मी बीमार है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई फंक्शन है जो फंक्शन के बारे में रुकी हुई है भाई, सब समझदारी वाली बातें होती है मुखिया जी। मगर अब ये भी तो देख, क्या देखूं? घर में कितनी परेशानी है। अब बता, खाने की, पकाने की, कपड़े धोने की। अब मुझे हर चीज घर पे अपनी चरपाई पे मिल जाती है। नाश्ता, खाना, कपड़े, नहाना धोना सब हो जाता है, समझे। अब बता मुझे कितनी परेशानी होगी, नाश्ता नहीं कर पा रहा, ना दोपहर का खाना खा पा रहा, और ना रात का, कभी खा लिया नहीं खा लिया, समझे। तो कुछ दिन है का, और ऐसे कर लो, देखो मजबूरी है, मजबूरी ज्यादा दिनों की रहती नहीं है। अरे कुछ दिनों की मजबूरी आ जाएंगे, हो जाएगा। अच्छा ये बता, कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी माँ का निधन हो गया हो? निधन हो गया हो? अगर निधन हो गया होगा तो तुम्हारे पास सूचना आ जाएगी, और अगर हो भी गया होगा, अभी ना रहा होगा ध्यान भाई, बेटी और माँ का रिश्ता है, कि तुम उसमें क्या कर लोगे? तो मुझे फोन तो कर देती तो कि भाई माँ का निधन हो गया, पिताजी तुम आ जाओ। हम आ जाए, वहाँ पर कितनी मेरी बेइज्जती होगी अगर मैं नहीं पहुँचा। अब ऐसा है, अगर तुम ज्यादा इन बातों को सोचोगे, देखो ऐसा है कि अगर वो कोई बात हो गई होगी तो फोन आ जाएगा 1-2 दिन में, आज शाम तक आ जाएगा, इंतजार कर लो, और नहीं आया तो 2-4 दिन पीछे वो खुद ही आ जाएंगी। सही है? अब देख धनुआ, मैं तुझे बता दूं, देख कई दिन हो गए, अब मेरा दिल ये कहता है कि मुझे जाना चाहिए उसके पास। पागल हो गए मुखिया जी हैं? अरे तुम जाओगे, अच्छे लोगे समझ आने में। हाँ अरे तो बुराई क्या है इसमें? अरे अगर समझी चला जाएगा उसके समझ आने में तो क्या हुआ? मेरी बात समझो, अभी सही नहीं लगेगा, अभी वो बुढ़िया मरी नहीं है, जो कि तुम ऐसे जाओगे सही नहीं लगता है। और मान लो उसकी माँ का मतलब उसका निधन हो गया होगा, और उनने सोचा या भूल गई हो वो, अगर बहू भूल गई हो, कोई भूल गया हो कि भाई नहीं न कर पाए खबर, नहीं तो घर को चौपट्टा छोड़ के चले जाओगे, चाहे यहाँ कुछ भी होता रहे। अरे यहाँ पे रखवाली करने वाला भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। तुम खामोगा ना रहने दो, यहाँ तो ताला लगा के मैं चला जा रहा। अब मेरा दिल कर रहा है मैं जाऊंगा। अरे मत जाओ मुखिया जी, मेरी बात मेरी बात सुन तो लो, मत जाओ, मैं तुमसे फिर भी कह रहा हूँ। क्यों धनुआ बता, ला समझा क्यों? अरे मैं समझा यही रहा हूँ कि वो 1-2 दिन में आ जाएंगे, तुम खामोगा जाने का कष्ट कर रहे हो, वहाँ पे बेइज्जती और हो जाएगी। खामोगा ना, बेइज्जती काहे की होगी? मेरी कोई उससे लड़ाई हो गई है, कोई वहाँ पे बदतमीजी होगी? तुम देख लो मेरा दिमाग ना, मैं तो जा रहा हूँ भाई, अब मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। देख भाई धनुआ, अब मैं तो मानूंगा ना, मैं तो जाऊंगा, और तू एक काम कर, जा घर में जा, आराम कर। आराम तो कर ही रहा हूं मैं। एक काम और करियो, बोलो। मैं जाऊंगा, देख शाम को निकलूंगा। ठीक है, तू दोपहर को खाना ले आइयो मेरे लिए।
काय को ले हम खाना खाए ये तो तुम रख गए ये पैसे रख गए तुम। ओ धनुआ ए चुप करो मुखिया जी। अब तबीयत ठीक है दीदी। आपने मुझे वो जो टैबलेट दी थी ना उससे थोड़ा दर्द बंद है अब। मैंने जब भी तो तुम्हें जाने न दिया, बिल्कुल फिट है गई, तबीयत ठीक है गई। जब भी तो मैं कह रही हूँ कि अब जाओ, पिताजी तो बहुत बड़ा कर रहे होंगे। 8 दिन है गए भाभी तुम्हें। अब 8 दिन, ये सही कह रही हो दीदी। लाओ अब इस चीज़ को कोई भी तो बात टाइम लगता है भाभी, क्या करें। क्या करूँ, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूँगी। पर दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी सपोर्ट करी मेरी। अरे भाभी ऐसी कोई बात है धन्यवाद देने की। मुझे तो एक ही बात का डर लग रहा है, घर जाऊंगी तो पिताजी कहीं हंगामा खड़ा ना कर दे। सब ठीक होगा, ठीक है। और जो सामान है ना फिर आ जाएगा, अभी तुम ऐसे ही चल लिया। हाँ है ना? हाँ, मैं बाद में ले जाऊँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक। सामान आपके पास रहा या मेरे पास रहा वो कोई बात नहीं है। अच्छा दीदी मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक से पहुंच जाओगी ना। हाँ मैं अच्छे से पहुँच जाऊँगी। अब मुझे फ़ोन कर देना। हाँ ठीक मैं है? पहुँच के फ़ोन कर हाँ दूँगी। ठीक है, क्या ठीक है भाभी, नमस्ते। नमस्ते। अरे बहन जी राम राम। अरे राम राम भैया। अरे तुम यहाँ इधर से कहाँ से आ रही हो? अब हैं? मैं अब वो तो तुम्हारे वहाँ गए हैं घर। मेरे मायके। हाँ अरे आज ही अभी निकले हैं वो, कुछ ही देर पहले। अच्छा हाँ भैया। और तुम 8 दिन से कहाँ थी तुम? अरे भैया बहुत दिन हो गई तुम्हें। मैं ऑपरेशन करा के आई हूँ अपना, ऑपरेशन करा के आई हो? बच्चा बंद करने वाला। ये काम बहुत बढ़िया किया तुमने। इनका तो हो गया दिमाग खराब। सही है सही है सही है ना, सही ये है। तो हो गए पागल, इन्हें कौन समझाएगा। इसी हाँ वजह से मुझे अपना जीना मरना मैंने खुद देखा है। सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया किया। अच्छा तो अपनी शान में क्या मुझे 5 पुत्र चाहिए कि ये पुत्र तो चाहिए। तुम घर नहीं हमारी गई माँ थी? ने- अब मैं कहाँ गई थी, कैसे ना गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ना 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 सही है, कोई ना मुझे भी मत बता भैया, मुझे क्या मतलब। लेकिन तुमने जैसा तुम मुझे बता रही हो तुमने सही किया, एकदम बढ़िया। अब इनका दिमाग सेंटर में आ जाएगा और ये है अब सही रास्ते पे चलेंगे, चिंता मत करो। ठीक है भैया, मैं सही है सही है सही है बहन जी, बहुत बढ़िया किया। राम राम। ये सही है, अब अगल ठिकाने आएंगे इनकी। अरे मुखिया जी राम राम। अरे राम राम धनुआ। हाँ धनुआ मैं इसके घर भी हो ही आया। हाँ। ये तो वहाँ भी नहीं पहुंची। आ गई? ना, 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 ना अम्मा की तबीयत नहीं खराब। नहीं नहीं, आ गई वो, घर आ गई। घर आ गई? घर आ गई भाभी। तो कहाँ कहाँ गई थी? घर है वो। मैं तो आज नहीं तुझे कैसे पता है? तेरी कैसे मुलाकात हुई? ऐसा गांव में बता से बांटूंगा आज मैं। ऐसा काम करके आई है वो, ऐसा काम करके आई है कि जन्म जिंदगी में। ऐसा है तेरे ही पैर तोड़ दूंगा, दादा बोला ना। हाँ मैं मतलब पहले सुनी है नहीं है बात? ना, मैंने सुना। खाऊंगा। हाँ। है? अरे अपनी रास्ता ना, मैं अपनी बहू सब पता कर लूंगा क्या पता है। कर लोगे? हाँ तुम्हारी तो अकल ठिकाने आ जाएगी अब। हाँ, हाँ। अब तुम्हारी बुद्धि सेंटर में आ जाएगी, बताऊं क्या जी? हाँ, आ गई। और सुनो, हाँ, हाँ। अब 5 पुत्र नहीं, अब 10 पुत्र होंगे तुम्हारे घर में। अच्छा 5 पुत्र की वो मत करना लालसा, अब 10 पुत्र की लालसा करना तुम। आया। अब मैं बहू से ही नहीं बैठ लूँ। चल शर्म नहीं आती? अरे निकल यहाँ से। हैं? निकल धनुआ, निकल। ए, सुनो मेरी बात सुन लो, मुझे भगाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो इधर आओ, यहाँ हाँ, देखो। हाँ देखो ऐसा है, मैं तुम्हें बताऊं। हाँ बता। तुम्हारी जो बेटे की बहू है ना, हाँ हाँ अब मैंने तुम्हें 5 पुत्र और 10 पुत्र वाली ये वाली बात तो बता दी है ना, और तुमने इसको गहराई से नहीं लिया। दरअसल बात ये है कि तुम्हारी बहू जो ऑपरेशन करा के आई है। हाँ, लो, निकल। अरे मैं सही कह रहा हूँ। निकल। अरे तुझे कैसे पता? अरे, मुझे कैसे पता? मुझे तो ना पता होगा। ना जा। आज इससे ही नहीं बैठ लूंगा मैं, आज निपटूंगा आज। बहू बहू बाहर निकल गया। जी पिताजी। ये बता, तू अपने घर तो गई नहीं थी, तू गई कहाँ थी? जवाब दे। अरे बोलती क्यों नहीं है? पिताजी मैं घर ही, अरे अब सांस नहीं निकलती तेरी? मैं घर ही चली गई थी। घर ही चली गई थी? जी। अरे मैं घर से ही आ रहा हूं तेरे, तू घर नहीं गई थी। सही सही बता, साफ साफ बता, सच सच बोल। अरे बोलती क्यों नहीं है अब? समझ गया मैं, बोलेगी कहां से, क्योंकि बोलने लायक अब तेरे पास जबान नहीं है, समझे? अरे मुझे धनुआ से सब पता चल गई। तूने धनुआ को बताई थी ना? हैं? क्या? अरे बताया था तूने धनुआ को कुछ? मैंने क्या बताया था? फिर धनुआ को कैसे पता है कि अब 10 पुत्र हो जाएंगे,
5 पुत्र की जगह और ये और वो, अरे वो हमारे ऊपर और तेरे ऊपर थूक के गया है वो। बेशरम, तुझे शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। और सुन, अब तू अपना बैग उठा और हमारा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, बाहर निकल। पिताजी लेकिन ये तो बताओ मेरी गलती क्या है? तेरी गलती ये है कि हम तेरा ऑपरेशन नहीं चाहते थे, हमें 5 पुत्र चाहिए थे। पिताजी लेकिन मेरे पास 2 बच्चे हैं। ठीक है ना, तेरे पास 2 बच्चे हैं, हम अपने बेटे की शादी करेंगे दूसरी, और तू यहाँ से जा सकती है। अपना बैग उठा और अपनी सूरत दफान कर, निकल यहाँ से हमारे घर से। और हमारा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब हमारे तेरे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। हम अपने बेटे की धूमधाम से दूसरी शादी करेंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझ पर गलती हो गई, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास 2 बच्चे हैं। देख, एक बात बताइए। और हाँ, 2 नहीं, सिर्फ एक बेटा। बेटी को लेकर अपने घर लेके जा या उस लड़की को अनाथ आश्रम में पहुंचा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। पिताजी, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, मैं आपके आगे हाथ नहीं। न तू हमारी बहू है और न तू हमारी बेटी है, सिर्फ हमारा तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अपना बैग उठा और अपने घर की रास्ता नाप। उठा जल्दी। और सुन, कभी शक्ल मत दिखाना अपनी। दीदी, दीदी। भाभी, देख लो दीदी, मैंने कहा था ना कि मुझे पता था कि मेरे साथ यही होने वाला है। पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया ना। अरे मैं तो उनकी नस नस को जानती हूँ पिताजी क्या करेंगे, और मुझे तो लगा था कुछ ऐसा ही होने वाला है। क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ। बताओ, घर से निकाल दिया, मैं कहाँ रहूँगी? कहाँ रहोगी? अभी फ़िलहाल यहीं रहो और तुम चिंता मत करो, मैं करूँगी सब ठीक। मुझे पता है पिताजी का, उन्हें कैसे ठीक करना है। लेकिन दीदी, आपके ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। मेरी वजह से आपके ससुराल वाले कल को ये कहेंगे इसकी भाभी की वजह से हमारी बहू पे मुसीबत आ रही है। पिताजी को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं जानती हूँ पिताजी को अच्छी तरीके से, और मुझ पे कोई आँच नहीं वाली, और तुम उसी घर में जाओगी। फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं अच्छे से जानती हूँ, और मुझे क्या करना है वो भी मैं जानती हूँ अच्छे से। चलो फिलहाल आप आराम करो, आओ। कहाँ से आ रहे हो कॉलर वॉलर संभालते हुए? जरा पंचायत में गया था। घर की पंचायत को संभाल लो। हैं? क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता धनुआ? हैं? एक जीप भर के आई थी पुलिस वालों की। एक जीप मुंह मत फाड़ो, लड्डू नहीं दे रहा हूँ मैं। हाँ, एक जीप भर के आई थी। काय को आई थी मेरे? तो तुम्हें पकड़ के ले जाती, हाथ में हथकड़ियां बांधती और जब पकड़ के घसीटते हुए ले जाती तुम्हें। और सुनो, पटवारी अमीन और सुनो अधिकारी आए थे, तुम्हारे खेत का नाप हुआ था पूरा, और जमीन का भी, ये घर का भी, ये समझ लो नाप रहे थे इसे। क्यों? वो क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों? अरे बताना क्यों? क्यों नाप रहे थे? क्यों आए पटवारी? क्यों आए लेखपाल? क्यों आए अधिकारी? तुम्हारी बेटी ने एक नोटिस भेजा है कि जो है जितना देखो बाप की जो संपत्ति होती है उसमें बेटी का आधा हिस्सा होता है। बेटी का आधा हिस्सा? बेटी का आधा हिस्सा होता है। क्यों? अरे उसकी शादी कर दी, घर परिवार उसे सब मिल गया क्या? कानून के संविधान में लिखा हुआ है सब चीज, मैं तुम्हें बताऊं, और तुम्हें देना पड़ेगा, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हें जेल होगी सालों की। हम तो उसे फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। ठीक है, बिल्कुल मत दो एक चवन्नी, और जो ये हवेली फूटेगी इसमें से आधी ईंटा बचेंगी वो मैं अपने भर के ले जाऊंगा। ठीक है, और जमीन में से आधा बंटवारा होगा, आधे वो बल्ले गांव वाले प्रधान जी ले जाएंगे, आधी जमीन मैं ले लूंगा। तुम्हारा होगा क्या तुम्हारा? अच्छा है? मतलब घर की फूट जगत की लूट। और क्या? और सुनो, मत करो, मतलब तू ईंटें उठा के ले जाएगा? तुम्हारा होगा क्या? तुम चले जाओगे जेल। न तुम्हारे पास बहू, न तुम्हारे पास नाती, न कोई नातनी, न कोई है तुम्हारे पास, न तुम्हारा खुद का बेटा ही बाहर रहता है, कोई उसे सुधबुद्धि नहीं है। तो तुम करोगे क्या? तुम अकेले हो, तुम्हें जेल की रोटी मिल जाएगी, 4 खाओ पियो मत चक मौज लो। और तो और भी सुनो, बाद में तुम प्रधानी का या मुखिया जी का कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाओगे। बस तेरा कहने का मतलब ये है कि हमें कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा? ना पानी देवा, ना कोई नाम लेवा। मुखिया जी सुनो साहब बात, अब
अब ये बता, क्या ये सारी कहानी कैसे सही होगी? कैसे सही होगी मुझे क्या पता, तुम बात करो, तुम्हारा काम तुम जानो कैसे सही होगी। ना धनुआ कुछ तो बताया। अब तो तुम पकड़े जाओगे मुखिया जी, मैं तुम्हें बताऊं, सलाखों के पीछे जाओगे, हमारी प्रधानी चली जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए जेल चले गए तो प्रधानी चली जाएगी। वो तो जाओगे। और देख हमारी तो पीढ़ी में कोई काम तो करता नहीं है सिर्फ प्रधानी के अलावा। अच्छा, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी तो प्रधानी पे ही चलती चली आएगी। सुनो, अगर तुम इस बात को अगर सही करना चाहते हो मुखिया जी, अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर शर्म है, शर्म बची हो या शर्म बची हो तुम्हारे अंदर, बता रहा हूँ मत कर, सीधे सीधे राय दे, बात कर रहा हूँ। धनुआ बात बता। अरे तुमने बीज ही ऐसे बो दिए हैं जो कोई तुम्हारी गांव में इज्जत नहीं करेगा, सब धुतकारेंगे तुम्हें। अरे तो बताना फिर, कोई राय मशवरा तो दे। राय मशवरा ये है, सीधे साहब तुम जाओ अपनी बेटी के घर, बेटी से सलाह मशवरा लो, बेटी क्या हो रहा है, तू क्या कर रही है, क्योंकि आधा हिस्सा जमीन में से मिलना है, ले लेगी बेटी अपना, इसलिए पहले अगर उसके पास नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। भैया मैं चलता हूँ। तो जाना पड़ेगा। तो मैं तो पुलिस पकड़ के, अरे धनिया मैं जा रहा हूँ भैया अपनी बेटी के पास, चलो। अरे राधा बेटी, राधा बेटी। अरे पिताजी नमस्ते। नमस्ते आप बेटा। कैसे आ गए? अरे बेटा तूने ये क्या गांव में तूने क्या चक्कर डाल दिया? लेखपाल, कातिब, मुंशी, पुलिस, इंची टेप नापे जा रहे, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। पिताजी जितना हिस्सा आपने भैया को दे रखा है ना, उसमें आधा हिस्सा मेरा भी है और वो हिस्सा मुझे चाहिए। बेटी हमने तेरी शादी कर दी, ब्याह कर दिया, सब कुछ कर दिया, हर जिम्मेदारी तेरे साथ निभा दी, अब भी तू जो हिस्से की बात करती है। पिताजी जब हमें नहीं चाहिए था तो हमें नहीं चाहिए था, अब हमें चाहिए तो चाहिए और वो तो आपको देना ही पड़ेगा पिताजी। आधा हिस्सा मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता पिताजी। बेटा ऐसा तूने पहले तो कभी कुछ नहीं कहा था। पहले मेरा मन नहीं था, अब मेरा मन है लेने का। अभी आप सोच लो कब देना है, कैसे देना है, लेकिन मुझे चाहिए तो चाहिए पिताजी हिस्सा आधा। इसका कोई और समाधान नहीं है ना समाधान? क्या? बहुत अच्छे समाधान है। बता। भाभी को घर ले आओ, बहू को रख लो। अच्छा, बहू को रख लूँ तो फिर कुछ नहीं लेगी? हाँ ना लूँ, आप भाभी को रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए फिर। बताओ पिताजी मंजूर है? बेटी उसने अपराध तो बहुत बड़ा किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। पिताजी इतना बड़ा अपराध नहीं किया, 2 बच्चे काफी होते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। अरे बेटा वो तो तेरा ने ऑपरेशन करा लिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बहू की। पिताजी मैंने भी तो ऑपरेशन कराया, मुझ पे भी तो बेटा बेटी 2 ही बच्चे हैं और 2 ही बच्चे भाभी पे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? क्या बुराई है? ऐसा क्या कांड कर दिया भाभी ने? आजकल के हिसाब से भाभी ने बहुत अच्छा किया, 2 बच्चे ठीक हैं। अगर आपको मंजूर है कि मैं आपसे आधी संपत्ति ना लूं, भाभी को घर ले आओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए फिर। अरे बेटी, अरे संपत्ति की बात नहीं है, जैसा तू कहती है वो सही है, ठीक है, मैं उसे ले आऊँगा। पक्का ले आओ? हाँ, मंजूर है ना आपको? हाँ बेटा हाँ। वैसे बेटा तेरी बात मेरी समझ में आ गई है खोपड़ी में, छोटा परिवार सुखी परिवार। अब बेटी देख, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा उसे बुलाने। वो मेरा हेडेक है, अगर आपको मंजूर है बताओ, वो मैं सब देख लूंगी। हाँ बेटा हाँ, बिल्कुल ठीक है, मुझे मंजूर है, सब मंजूर है। हाँ पक्का? हाँ तू बुला ला। भाभी मेरे पास है। हैं? हाँ ठीक है बेटा, रुको। जा। भाभी, ओ भाभी। जी दीदी। चल बेटा। पिताजी को मंजूर है, ठीक है? अरे आजा बेटी, अरे ये भी अब तुम, अरे बेटा मुझसे ही गलती हो गई थी, और छोटा परिवार सुख परिवार सब ठीक है, चलो। ये भी हमारी और भाभी की मिली भगत थी पिताजी, आपका दिमाग ठीक करने के लिए। आपके अब समझ में आई, चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, क्यों भाभी? ठीक है ठीक है। मैं बैग लेके आती हूँ दीदी। बैग ले आओ भाभी। अब कोई ऐसी शिकायत ना आनी चाहिए। अरे नहीं बेटा, नहीं। ठीक है दीदी, ठीक है ना? अच्छे से रहना भाभी। बिल्कुल। अच्छा ठीक है बेटा, पिताजी। ठीक है। नमस्ते पिताजी। ठीक है नमस्ते भाभी। बहू बेटी ने तो मेरी आंखें खोल दी, और
देख बेटा, अगर तू वहाँ जाना चाहे अपने पति के पास तो तू जा सकती है, आराम से रहे। पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं एक नहीं, बात बताइए, मेरे अलावा यहाँ आपको खाना देने वाला कौन है? अगर मैं भी चली जाऊंगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा? अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो गुजार लूंगा अगर तू वहाँ रहे अपने पति और के शादी पास। इसलिए थोड़ी नहीं करते कि पति के साथ चले जाओ। अरे नहीं आप भी नहीं। तो हमारे कुछ हो। हाँ, अब आप नहीं लोगों बेटा। की हम सेवा नहीं करेंगे तो फिर हमारा तो फिर जीवन बेकार है ना। नहीं बेटा, तू हमारी सेवा नहीं, देख अब तू अपने पति की सेवा कर, और मैं ये चाहता हूँ कि अब तू अपने पति के पास रहे। अच्छा बेटा, तू एक काम कर, अब तू नौकरी पे जा, पिताजी अपने पति के पास। आप मेरी बात सुनिए, मैं नौकरी पे जाके क्या करूँगी? मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, अच्छी खासी पढ़ाई हो रही है, इतना बड़ा घर है, घर में बहू होना बहुत ज़रूरी होती है। और आपकी प्रधानी है, आप इतना सब कुछ देखते हो, इतनी प्रॉपर्टी है हमारे पास। चौपाल पे 4 लोग आ जाएंगे, मैं चली जाऊंगी तो चाय बना के कौन देगा? आप ही बताइए। कल को आप ही से कहेंगे कि प्रधान के घर जाके चाय तक नहीं मिलती है। क्या है बात क्या है नहीं? बेटा, ठीक है, अपना घर संभाल, मालिक ऐश कर, ठीक है। अच्छा अब मैं चौपाल जा रहा हूँ।